अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल स्पेस को टोपोलॉजी में। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स्ट्रा इज कॉल्ड अ नॉर्मल स्पेस इफ फॉर टू डिसजॉइंट क्लोज सेट्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स u and v of x such that a contained in u and b contained in v and u intersection w is equal to 5। तो बेसिकली इस डेफिनेशन में वो क्या कहना चाहता है कि हमारे पास कोई भी स्पेस उस वक्त नॉर्मल होगी जब हमारे पास दो डिसजॉइंट क्लोज सेट होंगे। ठीक है, दो डिसजॉइंट क्लोज सेट होंगे ए एंड बी, और हमारे पास दो ओपन सेट होंगे, इन्हें भी डिसजॉइंट ओपन सेट आप लिखते हैं यू एंड वी। और वो कैसे होंगे कि यू जो है वो कंटेन करेगा ए को और वी जो है कंटेन करेगा बी को, और u और v जो है उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारे पास सपोज के x है। ठीक है, तो इसके अंदर दो हमारे पास ये ओपन सेट हैं। इसे हम नाम देते हैं u का और इसे नाम देते हैं v का, और a इसके अंदर एक क्लोज सेट है और b इसके अंदर एक क्लोज सेट है। अब देख लें कि a एंड b दो क्लोज सेट हैं और वो आपस में डिसजॉइंट है, और a कंटेंट है ओपन सेट u में और b कंटेंट है ओपन सेट v में, और u और v जो है वो भी दोनों क्या हैं, ओपन है, सॉरी डिसजॉइंट हैं और ओपन है। तो कहने का ये मकसद है कि जो हमारे पास ऐसी स्पेस होगी कि जिसमें दो ऐसे क्लोज सेट हमें मिल जाए जो कि दो डिसजॉइंट ओपन सेट में कंटेन कर रहे हो, तो ऐसी स्पेस को हम नाम देते हैं नॉर्मल स्पेस का। अब हम इसे समझते हैं कि एग्जांपल की मदद से, और एग्जांपल हमारे पास क्या है कि मैंने एक सेट लिया हुआ है x a b c d, फिर उसके ऊपर मैंने एक टोपोलॉजी डिफाइन की है phi x a c b c a b c एंड सी। अब आपको पता है कि इसमें ये सारे जो हैं ये ओपन सेट है। हमें पता है टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या होता है, उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे ओपन होते हैं। इसके हम क्लोज सेट कैसे फाइंड करते होते हैं, इन ओपन का हम लेते हैं कम्प्लीमेंट। जैसा कि फाई का कम्प्लीमेंट x है, x का कम्प्लीमेंट फाई है, ए सी का कम्प्लीमेंट बी डी है, बी सी का ए डी है, ए बी सी का डी है और सी का ए बी डी है। तो इनके हमने कम्प्लीमेंट लिए, हमारे पास क्लोज्ड सेट आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनमें से दो क्लोज सेट ऐसे चूज़ करेंगे जो दो ओपन सेट के अंदर मौजूद हों, और ऐसे क्लोज सेट हमने लेने हैं जो डिसजॉइंट हों, और ओपन सेट भी ऐसे लेने हैं जो डिसजॉइंट हों। अब इसमें देखें कि हम क्या करेंगे, क्लोज सेट मैंने यहाँ पे दो सपोज कर लिए, एक मैंने लिया फाई और एक मैंने ले लिया बी टी। ठीक है, दो मुझे ऐसे क्लोज सेट मिल गए जिनका इंटरसेक्शन 5 है, मतलब क्या है, ये दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट है। अब इसके लिए जो है मैं दो ओपन सेट लेता हूँ, एक मैंने ओपन सेट ले लिया 5 का, ठीक है, इसको मैंने u का नाम दे दिया, और एक मैंने ओपन सेट ले लिया x और इसको मैंने किसका नाम दे दिया, v का। और देखें हमारे पास ये भी एक शर्त थी कि जो दो ओपन सेट हमने लेने हैं वो भी डिसजॉइंट हो, तो फाई इंटरसेक्शन x वो क्या होता है, फाई होता है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये फाई जो है ये कौन से वाला है भाई, ये क्लोज्ड है, और ये कौन सा है, ओपन है। सिमिलरली ये b जो है ये क्लोज्ड है, और ये x क्या है, ओपन है। तो हम मेरे पास दो ऐसे डिसजॉइंट क्लोज सेट मुझे मिल गए जो कि मैं दो डिसजॉइंट ओपन सेट के अंदर कंटेंड है। तो ऐसी स्पेस के जो है हमारे पास क्या होती है, वो नॉर्मल स्पेस होती है, और ये थी कंडीशंस नॉर्मल स्पेस के लिए। अब हम देखते हैं इसकी कुछ रिज़ल्ट्स हैं। रिज़ल्ट्स किसके हैं, ये आपकी नॉर्मल स्पेस के हैं, और ये थ्योरम टाइप्स हैं। प्रूफ मैंने यहाँ पे नहीं करवाया, और कमेंट में मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको किसी भी थ्योरम का प्रूफ चाहिए तो आप जस्ट कमेंट में ये लिखें, थ्योरम की स्टेटमेंट लिख दें और उसके बाद लिख दें कि सर हमें प्रूफ भेज दें। तो उसके साथ आप अपना ईमेल नंबर भी, ईमेल अकाउंट भी आप भेज सकते हैं, ताकि उसके अंदर मैं आपको सेंड कर दूँ पिक बना के। तो पहला रिज़ल्ट है हमारे पास कि एवरी मीट्रिक स्पेस इज़ अ नॉर्मल स्पेस। हर मीट्रिक स्पेस जो होती है वो क्या होती है, नॉर्मल स्पेस होती है। दूसरा रिज़ल्ट है एवरी कॉम्पैक्ट हाउस टॉप स्पेस इज़ नॉर्मल।
तो कम्पैक्ट स्पेस भी मैंने पढ़ा दिया, हाउसडार्फ स्पेस या T2 स्पेस भी पढ़ा दिया है। इसी टोपोलॉजी की प्ले लिस्ट में ये दोनों आर्टिकल आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं कि कम्पैक्ट हाउसडार्फ स्पेस इज़ नॉर्मल, और इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नॉर्मल होते हैं एवरी डिस्क्रीट स्पेस विद ऑलमोस्ट 2 पॉइंट्स इज़ नॉर्मल स्पेस। तो डिस्क्रीट स्पेस 2 पॉइंट्स वाली जो होती है वो भी क्या होती है, नॉर्मल होती है। और एवरी क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ अ नॉर्मल स्पेस इज़ नॉर्मल। सब स्पेस किसकी, नॉर्मल स्पेस की। कौन सी सब स्पेस, ये भी याद रखना है, क्लोज्ड सब स्पेस जो है नॉर्मल स्पेस की वो भी क्या होती है, नॉर्मल होती है। और इसी तरह क्लोज्ड कॉन्टीन्यूस इमेज ऑफ अ नॉर्मल स्पेस इज़ नॉर्मल स्पेस, यानी कि एक नॉर्मल स्पेस का अगर आप क्लोज्ड कॉन्टीन्यूस इमेज लेते हैं तो वो भी क्या होगा, आपके पास नॉर्मल होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है T4 स्पेस की। तो T4 स्पेस क्या है, इफ़ नॉर्मल स्पेस सेटिस्फाइज टावन एक्सियम देन इट्स कॉल्ड T4 स्पेस। जी बिल्कुल ही आसान सी है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये, ख़ुसूसन सेपरेशन एक्सियम। जिस तरह हमने पढ़ा कि हमने पढ़ा था कि अगर रेगुलर स्पेस है टावन एक्सियम को सेटिस्फाई करती है तो वो T3 स्पेस बन जाती है। फिर हमने ये पढ़ा कि अगर कंप्लीट रेगुलर स्पेस है वो T1 को सेटिस्फाई करती है तो वो टाइक्नोफ स्पेस बन जाती है। इसी तरह एक नॉर्मल स्पेस जो है वो T1 एक्सियम को अगर सेटिस्फाई करती है तो वो क्या बन जाती है, T4 स्पेस बन जाती है। और T1 एक्सियम क्या है कि उसमें हर फिनाइट सबसेट जो है वो क्लोज्ड होता है। ये सिंपल सी बात है। अगर वैसे आप देखें तो वैसे भी हमने पढ़ा था कि दो एलिमेंट्स हों और वो दोनों एलिमेंट्स जो है दो ओपन सेट्स में कंटेन करें डिसजॉइंट ओपन सेट में, तो वो T1 स्पेस हमने पढ़ा था। उसका लिंक भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ। उसके बाद जो है इसके दो रिज़ल्ट्स हैं हमारे पास कि एक नॉर्मल T1 स्पेस, यानी कि नॉर्मल T1 स्पेस का मतलब T4 स्पेस वो क्या होती है, रेगुलर होती है। ठीक हो गया। और इसी तरह एवरी क्लोज सब स्पेस ऑफ T4 स्पेस इज़ T4। हर क्लोज सब स्पेस जो है T4 स्पेस की वो हमारे पास T4 होती है। अब ये जो बात की है कि नॉर्मल T1 स्पेस यानी कि T4 स्पेस इज़ रेगुलर, तो ये बैक एंड पे आप चलते जाएं कि T4 स्पेस जो है वो कंप्लीट रेगुलर भी होगी, वो फिर रेगुलर भी होगी, वो हाउसडार्फ भी होगी, वो आपके पास T1 भी होगी और वो आपके पास T0 भी होगी। तो ये बैक एंड पे सर्कल सारा चलता जाता है। तो ये था आपके पास नॉर्मल स्पेस क्या होती है और T4 स्पेस क्या होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।